Good morning, students. Welcome to DSS online classes. Today, our topic is vector product of two vectors, that is cross product. In previous lecture, you have learned about scalar product of two vectors, that is dot product. There are two vector multiplication is of two types. One is multiplication of vectors. First one is scalar product of two vectors. Scalar product of two vectors. Scalar product of two vectors, that is dot product. You have learned this one in previous lecture. And second one is, which is today's topic, second one is vector product of two vectors. Okay, that is cross product. That is cross product. So our today's topic is vector product of two vectors, that is cross product. Means after product of two vectors, result should be in vector. That is our today's topic, right? Okay. Now we are talking about vector product of two vectors, that is cross product. Listen. Vector product of two vectors, that is cross product. ओके, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है. फर्स्ट ए वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. ओके, बी वेक्टर इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. आपको इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, राइट? ठीक है. तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तरीका क्या होता है, देखिए. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिटर्मिनेंट यूज करते हैं. डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, तो आई कैप जे कैप के कैप एक डिटर्मिनेंट बनानी है हमको. इसके मल्टीप्लायर क्या है, x1 y1 z1. तो इसके नीचे x1 लिखिए, y1 लिखिए, z1 लिखिए. और इसके मल्टीप्लायर क्या है, x2 y2 z2, राइट? तो x2 लिखिए, y2 लिखिए, z2 लिखिए. इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? लिसन, यूज फर्स्ट वन, यूज आई कैप इनटू आई कैप की रो एंड कॉलम को आप होल्ड करो. रो और कॉलम, आई कैप की रो ये है, कॉलम ये. इसको छोड़ के बाकी जो आया है y1 इंटू z2 माइनस y2 इंटू z1. y1 इंटू z2, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट. तो y1 इंटू z2 माइनस y2 इंटू z1. ठीक है, आई कैप का काम हो गया. अब हम लोग बात करते हैं जे कैप की. माइनस जे कैप, राइट? ओके, तो हम लोग इसको यहां नीचे लिख ले रहे हैं, इसको नीचे लिख ले रहे हैं. ठीक है, आई कैप टाइम्स, तो आपका आया था y1 z2 माइनस y2 z1 आया था, राइट? ओके, उसके बाद हम लोग जे कैप की रो और कॉलम को होल्ड करते हैं. जे कैप की रो और कॉलम को देख लीजिए एक बार कि रो तो जे कैप की यही है, कॉलम हमारा ये हो जाएगा. अब फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट x1 इंटू z2 माइनस x2 इंटू z1 माइनस जे कैप. याद रखना यहाँ पे प्लस आई कैप, यहाँ पे माइनस जे कैप. तो x1 इंटू z2 माइनस x2 इंटू z1, राइट? माइनस जे कैप. उसके बाद प्लस अगला के कैप. अब हम लोग के कैप को यूज करेंगे. के कैप कहां है, ये है के कैप. तो आप सब कुछ भूल जाइए. अब आप के कैप की रो और कॉलम पे ध्यान दीजिए. के कैप की रो और कॉलम पे ध्यान दीजिए. के कैप की रो और रो तो यही है, कॉलम अपना ये हो गया के कैप का. अब बचे हमारी ये टर्म. तो x1 इंटू वाई टू माइनस x2 इंटू वाई वन प्लस के कैप
x1 इंटू वाई टू माइनस x2 इंटू y1। ये इसके ओपन करने का तरीका है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तरीका है। ओके, तो एक तो ये तरीका है कि हम लोग डिटरमिनेंट से बनाए, एक हम लोग इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में, इसी को पता है कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू ईटा कैप। तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से, तो जब इसको ओपन करना है, हमें इसको ओपन करना है, तो इसके ओपन करने का तरीका ये ओपन करने का तरीका, ठीक है। और यहां पे अगर इसी को हम लोग यहां से मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एक तो इसके बराबर हो गया, मतलब इसके बराबर हो गया, और वही किसके बराबर हो गया, वही इसके बराबर हो गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू ईटा कैप, राइट। तो दिस वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये हमारा मैग्नीट्यूड बोला जाएगा, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। और ईटा कैप इज डायरेक्शन, ईटा कैप इज डायरेक्शन, राइट। ओके, तो अब हम लोग ये मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसके बराबर है और यही हमारा इसके बराबर है, इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। ईटा कैप एक यूनिट वेक्टर बोला जाता है डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो हम लोग डायरेक्शन का तरीका क्या होगा अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम लोग को थोड़ा सा देखना है कि अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बात करें, सिर्फ एक ना इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, तो अगर हम लोग बात करें मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड इसका, तो वही हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। कितना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये हमारा इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। अगर यहां से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालें, अगर यहां से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालें, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालें, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया है ये पूरा कंप्लीट, इसका मॉड ले लो, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर अलग और मॉड ऑफ बी वेक्टर अलग, ये हमारा साइन थीटा आएगा, ये हमारा साइन थीटा आएगा। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, राइट। मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना, जैसे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप था, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, मॉड ऑफ ए वेक्टर आ गया। बी वेक्टर था x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, तो उसका मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ऐसे ही जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप यहां सॉल्व कर लोगे पूरा, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या करोगे, अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। क्लियर है ना, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है डायरेक्शन फाइंड करना। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मेनली दो रूल होते हैं, एक राइट हैंड थंब रूल, एक राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट। तो टू फाइंड डायरेक्शन, राइट, टू फाइंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बिल्कुल आसान सा रूल होता है, टू फाइंड डायरेक्शन। टू फाइंड डायरेक्शन, हम लोग को डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला है राइट हैंड थंब रूल। क्या है कि जैसे मान लो एक प्लेन है, एक प्लेन में हमारे दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर और ए वेक्टर ये दोनों हमारे एक प्लेन में हैं और इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, राइट। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, यूज योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर यूज करो और बी वेक्टर की डायरेक्शन में, इधर है बी वेक्टर की डायरेक्शन में बेंड कर दो, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये है, एक ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखोगे और बी वेक्टर की डायरेक्शन में बेंड करोगे, ए वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखोगे, बी वेक्टर की डायरेक्शन में बेंड करोगे, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हमारी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी और वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, राइट। ओके, सिमिलरली बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर निकालना हो तो बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर यूज करके आप ऐसे बेंड नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, मतलब आपको ऐसे करना पड़ेगा। बी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखो, राइट हैंड थंब, और ए वेक्टर की डायरेक्शन में बेंड कर दो तो डाउनवर्ड आएगी डायरेक्शन। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर अपवर्ड और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या आएगी? ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी एज वेल एज बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। ये हमारी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अब ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। एक होता है राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल बिल्कुल आसान है। वो ये बोला गया है कि आप स्क्रू को रखो एक डायरेक्शन में, ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन में स्क्रू को यूज करो, स्क्रू को, राइट। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक स्क्रू हो गया, ठीक है, ये हमारा एक स्क्रू है, स्क्रू को आप ऐसे रखो, स्क्रू को, और ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ स्क्रू को ऐसे मूव कराओ, ऐसे ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ स्क्रू को ऐसे मूव कराओ। देखो अगर ऐसे मूव कराओगे तो स्क्रू ऊपर जाएगा, टाइट होता है ना, और ऐसे लूज होगा, राइट। तो ऐसे हमारा स्क्रू मूव कराओगे तो ये कोई भी नट हमारा यूज हो रहा है वहां पे तो उसका टाइटनिंग होगा, राइट, तो वो टाइट होता रह जाएगा ऐसे, राइट। तो हम लोग ऐसे मूव करा रहे हैं, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ बेंडिंग हो रही है, ऐसे ऐसे हम लोग स्क्रू को यूज कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो ये स्क्रू ऐसे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो वो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो स्क्रू को यूज करो, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ बेंड करो तो स्क्रू का डायरेक्शन जो होगा वो हमें दिखाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है तो ऐसे रिवर्स मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे तो ये खुलेगा, नीचे आएगा, तो वो हमारी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। आई होप आपको डायरेक्शन भी क्लियर हो गई होगी, वेक्टर प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।